अरे मोदिया खोती दा पोतरा तू पानी बंद करके क्या करे से तू सदा गई मंजी दा मोतर पीवड़े लिहाजा मेहरबानी कर पानी खोल सक वैसे ना कर असा बलोच पोतरा नहीं तो तेरी दाल वाली रागी पार घटनी है। हाँ तो भाई क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक हो गया आपका हमारे चैनल आर के वॉइस पे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग होने वाली है। अरे भाई क्या आप लोग भी जानते हैं कि जंग होने वाली है कि नहीं होने वाली। तो चलिए आज की इस फनी वीडियो में आप लोगों को है इस तरह की फ़नी और मज़ाहिया वीडियो दिखाएंगे जिसमें लोगों की बातें सुनेंगे और इंडिया और पाकिस्तानी पब्लिक के जो रिएक्शन है वो देखेंगे और सुनेंगे। आप लोगों ने स्किप नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर एंड देखना, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। भाई साहब वीडियो तो देखते हैं, हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। तो चलिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल आर के वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की मज़ेदार और फनी वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो चलते हैं पहली वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या पहला फन सीन है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ तो भाई फनी वीडियो के पहले क्लिप में देखें कि ये पाकिस्तानी लड़की है जो बोलती है कि कभी कभी इंडिया भी आया करो। तो भाई साहब ये इंडिया वाले को बुलाती है। तो भाई साहब इंडिया वालों को क्या रिएक्शन है, चलिए इस वीडियो में देखते हैं लड़की कैसे बुलाती है और इंडिया वाले क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं। इंडिया वालों कभी तो आओ पाकिस्तान। इस बात पर एक शेर सुनो, जिंदगी चाहते हो तो हमसे बचकर रहना, जहाँ नींबू नहीं जाता वहाँ नारियल घुसड़ देता। हाँ तो भाई पाकिस्तान और इंडिया की फ़ाइट होगी कि नहीं होगी, इनकी जंग होगी कि नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तानी और इंडिया जो पब्लिक है उनके रिएक्शन अभी से भाई स्टार्ट हो गए हैं, उनकी बातें अभी से स्टार्ट हो गई। अगर आप नेट खोलेंगे तो इंटरनेट और सोशल मीडिया पे आप लोगों को कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आएगी, सिर्फ और इनकी बातें ही नज़र आएंगी। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि एक पाकिस्तानी नौजवान इंडिया के बारे में क्या कहता है, उनके क्या विचार हैं और क्या बातें, उनका ख्याल क्या है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं और आप लोगों ने हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को ये फ़नी क्लिप कैसा लगा है। अरे मोदिया खोती दा पोतरा तू पानी बंद करके क्या करे से तू सदा गई मंजी दा मोतर पीवड़े लिहाजा मेहरबानी कर पानी खोल सक वैसे ना कर असा बलोच पोतरा नहीं तो तेरी दाल वाली रागी पार घटनी है। हाँ तो भाई अब तो बिल्कुल जदीद और नया दौर आ गया है। लोग कहते हैं कि भाई अगर आप लोगों ने जंग भी करनी है तो पहले हमारी शर्तें माने। तो चलिए इस वीडियो में एक पाकिस्तानी नौजवान की शर्तें सुने। वो क्या कहता है कि अगर इंडिया वालों ने हमारे साथ जंग करनी है तो उनको हमारी 3 शर्तें माननी होंगी। तो वो क्या क्या शर्तें हैं चलिए इस वीडियो में देखते हैं और आप लोगों ने इनकी शर्तें सुनकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको इनकी बातें कैसे लगी, ज़रूर बताइएगा। अगर इंडिया वालों तुम्हें हमारे साथ जंग करनी है ना तो हमारी 3 शर्तें माननी होगी। हमारी पहली शर्त है कि हम धूप में जंग नहीं करेंगे क्योंकि गर्मी बहुत होती है, और हमारी दूसरी शर्त है हम ईद के बाद जंग करेंगे क्योंकि जो ईद आने वाली है ईद उल अज़हा, उस पर हम गोश्त लेने जाएंगे। और हमारी तीसरी और आखिरी शर्त ये है कि जंग के बीच में हमें बिरयानी, गोश्त, मुर्गी, पुलाव सारा कुछ चाहिए होगा क्योंकि ब्रेक में हम सिर्फ वही खाते हैं। तो अगर ये 3 शर्तें मंजूर है तो अस्सलाम वालेकुम जंग होगी। के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। हाँ भाई बात करें अगर जज्बे और जोश की तो भाई साहब पाकिस्तान भी इंडिया से पीछे नहीं है। पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तानी के जो नौजवान हैं और लड़कियां लड़के हैं, उनकी भी अपने ख्यालात हैं, वो भी अपने ख्यालात का इजहार करते हैं और पाकिस्तानी अवाम जो है वो इंडिया के बारे में क्या रिएक्शन देती है चलिए इस वीडियो में देखते हैं। ਉਹ ਮੁੱਦੀ ਖੌਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਜੇ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਰ ਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਆ ਯਾਰ। ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਟੋਟੇ ਲੱਭਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਮੀ ਪਾਤਾ ਤੂੰ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗੀ ਆ ਯਾਰ। ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਲੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਜੰਗ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਜੰਗ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਜੰਗ ਜੰਗ ਜੰਗ। ਮੋਦੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ। अरे यार बात करें जंग की तो सभी से सुबह से यही बात हो रही है कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग की बातें हो रही हैं। तो भाई साहब कुछ लोगों का तो यही कहना है कि ये दोनों मुल्कों के अवाम जो है उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दोनों मुल्कों की जो गवर्नमेंट है, चाहे इंडिया की हो चाहे पाकिस्तान की हो, वो दोनों मुल्कों के जो अवाम हैं उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो भी पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से वो भी जंग के हक़ में नहीं और इंडिया भी उनके साथ जंग नहीं करना चाहती। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि पाकिस्तानी के जो अवाम है वो क्या सोचती है कि जंग होनी चाहिए या नहीं होगी। चलिए इस वीडियो में देखते हैं और आप लोगों ने भाई साहब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह करना है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। आधी दुनिया का तो हमने कर्जा देना है, कौन सा मुल्क भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जंग की इजाजत देगा? बताना जरा किसकी हिम्मत है कि भारत को इजाजत दे कि लड़ो पाकिस्तान के साथ। खत्म
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ तो भाई मैं सुबह से ही बस यही सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, पूरे हफ्ते से बस एक ही बात सुनने को मिल रही है कि भाई साहब इंडिया और पाकिस्तान की जंग होने वाली है। कोई इंडिया के बारे में गलत बोल रहा है, कोई पाकिस्तान के बारे में गलत बोल रहा है। तो भाई साहब सभी की बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, इस लड़के की मुझे बात अच्छी लगी। आप लोगों ने इनकी बात सुननी है और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको कैसी लगी। आपके जो हुक्मरान है उन्होंने आपको रोटी कपड़ा मकान, कोई हुक्मरान आ रहा है सबसे पहले आ रहा है रोटी कपड़ा मकान, ऐसा ही है। रोटी कपड़े मकान से निकल ही नहीं रहे, ठीक है। इंडिया ने इजाद कर दिया जी अपना तीसरा मिसाइल जो स्पेसशिप जा रहा है चांद पे, आपने क्या किया, उसके जगह पे अपना एक बड़ा सा बाजा निकाल दिया जिसके ऊपर मेम बन रहे हैं हम लोगों की जलालत हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। देखें आप इंडिया से तो कंपेयर कर नहीं सकते, तो अगर इस तरह की आजादी है, एग्जांपल मैं कंप्लीट करूं, अगर इस तरह की आजादी है तो फिर इस तरह की आजादी हमें नहीं चाहिए, फिर आप हमें इंडिया से वापस मिला दें। अच्छा एक्जैक्टली, इंडिया से वापस मिला दें तो शायद एटलीस्ट हम लोग तरक्की याफ्ता होंगे ना यार। आपके हुक्मरान आपको कह रहे हैं आजादी कर रहे हैं, आजादी कोई नहीं है, इससे बेहतर इंडिया बहुत आगे है। एटलीस्ट उनके हुक्मरान जैसे नहीं है चोर हैं चक्के, लेकिन अपने मुल्क के लिए सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अरे भाई जब से पाकिस्तान और इंडिया की जंग की बातें हो रही हैं तो भाई साहब हर बंदा ही अपना हिस्सा डाल रहा है, हर बंदा ही अपने हिस्से का जो टोटा है वो लीक कर रहा है। तो चलिए इस बंदे की वीडियो सुनते हैं। ये बंदा सक्खर का एक सराइकी आदमी है, इनकी भी बात सुने। ये पाकिस्तान और इंडिया के बारे में क्या ख्याल रखता है कि पाकिस्तानी बंदा है और इंडिया को क्या मैसेज देना चाहता है कि भाई साहब आप लोगों की जंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इनकी बातें सुनते हैं और देखते हैं क्या कहता है ये बंदा। अस्सलाम वालेकुम संगत, क्या हाल है? उम्मीद करना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह मौला आपको सलामत रखे। संगत इंडिया पाकिस्तान को धमकियां देता बेटे भाई मैं तेरा सिंध तास मुआहदा खत्म कर दे था ते दूजा। हाँ तो भाई मुझे बाकी बातों का तो पता नहीं है, लेकिन बंदा दिल वाला और जोशरा लगता है। इनकी बातें सुन के यार यकीन करें दिल खुश हो गया और मज़ा आ गया। और पाकिस्तानी इमाम को होना भी ऐसा चाहिए। एक पाकिस्तान का नौजवान लड़का, उनके अगर ये ख्याल आते हैं तो भाई साहब हमारी गवर्नमेंट के भी ख्याल अलग होने चाहिए। तो चलिए इनकी बाकी बात सुनते हैं। मैं जंग करे था तेरा नुकसान करे था, मैं एक गाल इंडिया को भी करे था। इंडिया को एक मेरा सरेआम पैगाम है, 1965 वाली जंग शायद तक भूल गई थी, उनके बाद इंडिया तक 1971 वाली जंग भूल गई थी, 1999 कारगिल वाली जंग भी तक भूल गई थी। इंशाअल्लाह मैं पहले तो दुआ गो हाँ अल्लाह ताला अमन वामान साडे मुल्क कायम रखे। अल्लाह ताला को दुआ गो है जंग ना थी, क्योंकि जंग दे विच है मुल्क ने नुकसान है, सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान कहने, क्योंकि इंडिया भी आतमी ताकत है, पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह 7वीं आतमी ताकत साडे पाकिस्तान को भी है। ये अगर इंडिया जंग का ऐलान करके इंशाअल्लाह 24 करोड़ अवाम अपनी पाक फौज के नाल करी शाना बशाना देखो मुंह तोड़ जवाब दे सूं इंशाअल्लाह सा कायम है, रेडी भी हैं। अगर जंग करे थी तो जंग का जवाब भी मिली थी। बाकी मैं सोशल मीडिया पे एक चीज दे रहा हूं, चंगे भले पढ़े लिखे शऊर याफ्ता एक पोस्ट लाइव अगर जंग थी तो अब फौज के नाल कायम से खड़े, ये है वो है भाई पाक आर्मी के नाल सपोर्ट कायम से करने फिलहाल नहीं गलत गाल है। संगत असा अपनी पाक फौज के नाल खड़े हैं। सब तो पहले मां धरती पाकिस्तान है कि असा आजाद हैं, असा खड़े हैं, साको इबादत करने की आजादी है, हर किस्म का आजादी है, साडी पाक धरती कायम है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जो बाकी इंडिया का काम नहीं, ये मुल्क कलमे की बुनियाद पे कायम है कि अल्लाह ताला इन्हें मुल्क को क़यामत तक कायम और दायम रखने। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। संगत लव यू थी गया। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। अरे यार हर बंदा ही शुरू से स्ट्रगल करके ऊपर गया है। अगर बात करें मोदी की तो मोदी ने भी अभी तक भाई चाय बेची है ट्रेन में। तो भाई साहब इनकी वीडियो देखते हैं कि लोगों ने इनकी वीडियो किस तरह बनाई है कि भाई साहब ये पहले हालात में कैसा था और आज का ये पीएम मोदी बन के बैठा है। तो चलिए इनकी वीडियो देखते हैं। आइए साहब गर्मा गर्म चाय लीजिए, दूध और प्यार से बनी, एक बार पियेंगे तो बार बार याद आएगी। सुबह की शुरुआत मेरी चाय से करिए। अरे यार जब से ये मसला बना है पाकिस्तान का और इंडिया की जंग का, तो यकीन करें तरह तरह की बातें हो रही हैं और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपने बॉर्डर पर जाकर बैठ गई और अपनी अपनी जो बूथें हैं वो संभाल चुकी है। तो यार वो दिन रात बैठ बैठ कर बोर हो रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी का क्या कहना है कि भाई साहब जंग लगाएं या ना लगाएं, उनकी भी बातें सुने। पाकिस्तानी की जो आर्मी के नौजवान है वो क्या कहते हैं। और मोदी की यार आरे लाए लागा जंग चलानी है तो असं बॉर्डर ते आके बैठे हैं, एवं इन्होंने कर्मा वाला सारे काम काज छड़ के आके इत्थे बैठे हैं। लागा जंग असी भी किधरे वड़ीएगा। डार साहब तो सानू भाई मजा आया। हाँ तो भाई ये थी हमारी आज की फनी वीडियो, जो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। भाई साहब चलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की मज़ेदार और फनी वीडियो आप लोगों को हमारे चैनल RK वॉइस पे मिलती रहेंगी। तो तब लेके अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ।